अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम चौधरी साहब। अरे कहाँ छे रे बउआ सब? चल उठो, बोरिया बिस्तर घरे चल। जिंदगी खराब करना हमार बस के बात ना हो। अरे चौधरी साहब, खैरियत तो है? कैसे आप इससे बाहर हो रहे हो? क्यों बच्चों को लेकर जाना चाहते हो? अरे मौलवी साहब, तू तो हदे पार कर देलू हो। अच्छा खासा हमार पोता सब गांव में कुरान शरीफ पढ़त रहले और तू हमार पोता सब के हाथ में नूरानी कायदा पकड़ा देलू हो। अरे चौधरी साहब, आपका पोता सिर्फ नूरानी कायदा ही नहीं पढ़ रहा है, बल्कि नूरानी कायदा के साथ साथ तजवीद पढ़कर उसकी मशक कर रहा है, यानी साथ में ही कारी बन रहा है। घर में बहुते काम है, खेती बाड़ी कर लेते न पढ़ते लिखते, जिंदगी खराब करे से कौन फायदा? अरे अबू सुफियान, जरा किसी सूरत की तिलावत करके अपने दादा को सुनाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा अलं यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। यतीमा फ़आवा में क्या कायदा होगा? इख्फाए हकीकी। क्यों? इसलिए कि मीम मुनव्वन के बाद इख्फा के 15 हर्फों में से फा आया हुआ है। इख्फा का कायदा बयान कीजिए। इख्फा का माना छुपाने के है। इख्फाए हकीकी में इख्फा करते वक्त तनवीन और नून साकिन की आवाज़ को नाक के बांसे में छुपाया जाता है। इख्फाए हकीकी का एक कायदा है कि इख्फा के 15 हरूफ है। ता, सा, जीम, दाल, दाल, जा, सीन, शीन, सौद, ज़ौद, ता, ज़ा, फा, क़ाफ, काफ। अगर इन 15 हर्फों में से कोई हर्फ तनवीन या नून साकिन के बाद आ जाए तो तनवीन वाला हर्फ या नून साकिन एक अलिफ के बराबर नाक से गुन्ना होकर पढ़ा जाएगा, जैसे इसको इख्फाए हकीकी कहते हैं। क्या कायदा होगा? मद्दे लाज़िम किल्मे मुसक्कल। क्यों? इसलिए कि इसी कलिमा में हर्फ मद्दा के बाद हर्फ मुशद्दद आया हुआ है। मद्दे लाज़िम किल्मे मुसक्कल का कायदा बयान कीजिए। मद्दे लाज़िम किल्मे मुसक्कल का ये कायदा है कि जिस कलिमा में हर्फ मद्दा हो उसी कलिमा में हर्फ मद्दा के बाद आ जाए कोई हर्फ मुशद्दद तो वहाँ पर मद होगा और 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा, जैसे ज़ाल्लन, दाब्बतिन। इसको मद्दे लाज़िम किल्मे मुसक्कल कहते हैं। अरे अब्दुल बाकी, जरा तुम भी किसी सूरत की तिलावत करके अपने दादा को सुनाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस
وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم यौम यकून उन्नास में क्या कायदा होगा? हर्फ गुन्ना होगा क्यों? इसलिए कि एक हरकत वाले हर्फ के बाद नून मुशद्दद आया हुआ है। हरफ गुन्ना का कायदा बयान कीजिए। हरफ गुन्ना का ये कायदा है कि हरफ गुन्ना के दो हर्फ है, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। जब एक हरकत वाले हर्फ के बाद आ जाए नून मुशद्दद या मीम मुशद्दद तो नून मुशद्दद या मीम मुशद्दद एक अलिफ के बराबर नाक से गुन्ना होकर पढ़ा जाएगा। जैसे यकुन्नु जन्नतिन अम्मा लम्मा, इसको हर्फ गुन्ना कहते हैं। वो अम्मा मन खफ्फत में क्या कायदा होगा? इजहार। क्यों? इसलिए कि नून साकिन के बाद इजहार के 6 हर्फों में से खा आया हुआ है। इजहार का कायदा बयान कीजिए। इजहार के माना जाहिर करने और निखारने के हैं। इजहार हल्की में इजहार करते वक्त तनवीन या नून साकिन की आवाज़ को जाहिर किया जाता है। इजहार हल्की का यह कायदा है कि इजहार हल्की के 6 हर्फ है, हमज़ा, गैन, गैन, खा। अगर इन 6 हर्फों में से कोई हर्फ तनवीन या नून साकिन के बाद आ जाए तो तनवीन वाले हर्फ और नून साकिन जाहिर करके पढ़ा जाएगा, न खींचा जाएगा न गुन्ना होगा। जैसे वनहर, हासिदिन इज़ा हसद, गासिकिन इज़ा वक़ब, इसको इजहार हल्की कहते हैं। अरे चौधरी साहब, सुना आपने आपका पोता कैसा कुरान पढ़ रहा है? शाबाश पोता शाबाश, तू तो कमाले कर देला है, इतनी सी उम्र में कारी बन गेला है। अरे मौलवी साहब, जेहन मदरसा सबीलुल हुदा के चर्चा सुन ले रहा ओहने पलिया, बल्कि वो से अच्छा पलिया। एक काम करा ना, हमर दुगो पोता औरो है, ओकरो दाखला अपना मदरसा में करना ला। दिन भर घर में खाली गोली गोली और क्रिकेट और फ्री फायर खेलत रहे छै, ओकरो सबके जिंदगी बन जाता। अरे चौधरी साहब, अभी हमारे मदरसे में बच्चों की बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ है और राशन पानी और रिहाइश की भी बहुत कमी है। अरे मौलवी साहब, तो की भेगे कहबा तो 10-20 कुंटल चावरो गेहूं दिलवा देबो और एक आध गो रूमो बनवा देबो, लेकिन हमारा पोता सबके दाखला तोरे मदरसा में करवावे के है। ठीक है चौधरी साहब, अभी नाजिम साहब जलसे के कामों में बहुत मसरूफ है, जलसा खत्म होने के बाद आइएगा, दाखला की सिफारिश की जाएगी। ठीक है मौलवी साहब, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।